नमस्कार। स्वागत है आपका वक्रतुंड टेल्स में, जहां हम आपको सुनाते हैं अद्भुत और रोमांचक कहानियां। आज हम आपको अघोरियों की उस दुनिया में ले चलेंगे जहां साधना शमशान में होती है, जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं विलीन हो जाती हैं और हर नियम समाज से अलग होता है। तो आइए जानते हैं अघोरियों के इस रहस्यमय संसार की सच्चाई जो आपकी सोच बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में शवों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं? और शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उन्हें क्या मिलता है? सबसे रहस्यमयी बात यह है कि अघोरी महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाती हैं? अघोरी साधु शमशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं? अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है? आज हम आपको सच्चे अघोरियों की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमयी जीवन के सभी पहलुओं पर ले चलेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दिलचस्प कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। शमशान की राख से लिपटा शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा संबंध। अघोरी साधु, जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमयी होता है। शमशान, जहां लोग जाने से भी डरते हैं, वहां ये साधु अपनी साधनाएं करते हैं ताकि मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जान सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन सिर्फ साधना और ध्यान तक ही सीमित नहीं है? उनके अनुष्ठानों में शुभक्षण, तंत्र मंत्र और अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है जो हमारी सोच से परे है। सदियों से इन साधुओं का जीवन, उनकी साधनाएं और उनकी चमत्कारी शक्तियां रहस्य और भय से घिरी रही है। आज हम आपको अघोरी साधुओं की इस रहस्यमयी और गूढ़ दुनिया की गहराई तक ले चलेंगे, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इसी साधना की दुनिया में छिपा होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अघोरी साधु, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही रहस्य और विचित्रता को समेटे हुए है। उनके जीवन का हर पहलू समाज की परंपराओं और नियमों से बिल्कुल अलग और विपरीत होता है। श्मशान की राख से लिपटा हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला, हाथों में मानव खोपड़ी और उनकी आंखों में वह तेज जिसे देखकर कोई भी कांप उठे। काले चोगे में लिपटे ये साधु किसी रहस्यमयी दुनिया के प्रतीत होते हैं। वे धरती पर मानव की धारणाओं से परे सोचते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी में भोजन करते हैं। अघोरी साधुओं की आस्था वे मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वह शव हो या मल, उनके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं होता। वे अपने शरीर पर श्मशान की राख इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है। अघोरी साधु के लिए माता काली और भगवान शिव के भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं। जिस प्रकार माता काली मुंडों की माला पहनते हैं, अघोरी साधु भी मृतकों की खोपड़ियों की माला पहनते हैं। अघोरियों का सबसे विवादास्पद पहलू यौन संबंधों को लेकर उनका दृष्टिकोण। अन्य साधुओं की तरह अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। उनके अनुसार जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना आवश्यक है, चाहे वह संबंध हो या वर्जनाएं। यौन संबंध और साधना। अघोरी साधु मानते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना भी है। उनका मानना है कि यदि इस क्रिया के दौरान उनका मन ईश्वर की भक्ति में लीन रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर होता है। वे मानते हैं कि जीवन में हर अनुभव को स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे ये और अधिक रोमांचक और रहस्यमयी लगने लगता है। शमशान की राख से लिपटे ये अघोरी साधु शमशान घाट में अधजले शवों का मांस खाते हैं तो कभी शवों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। क्या ये वास्तव में साधु हो सकते हैं? हमारे समाज में साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य माना जाता है, लेकिन अघोरी न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न ही उनका खान पान अन्य साधु संतों जैसा होता है। मांस और मदिरा का भोग लगाने वाले ये अघोरी भगवान शिव के परम भक्त होने का दावा क्यों करते हैं? अघोरी साधना का अंतिम सत्य अघोर पंथ का तर्क है कि भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है और अघोरी साधु शिव के इसी रूप की आराधना करते हैं।
लेकिन क्या ये वास्तव में आध्यात्मिक साधना है या एक प्राचीन परंपरा जो समय के साथ विकृत हो गई? कहा जाता है कि जब अघोरी साधु धूल, मंजीरे और नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। यदि इस दौरान वे अपने ध्यान को शिव में स्थिर रख पाते हैं तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा ही होता है, जहां शारीरिक क्रियाओं के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। अघोरी साधु उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या वर्जित मानता है। उनके लिए मलमूत्र, शैव और उपशिष्ट सामग्री भी साधना का हिस्सा है। उनका मानना है कि शिव हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह कितनी भी गंदी क्यों न हो। यह अभ्यास उन्हें घृणा और सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। क्या आप अघोरी साधुओं के बारे में कुछ नया जानते हैं? तो कमेंट करके जरूर लिखें। अब अगले अध्याय में हम विस्तार से बात करेंगे कि अघोरी बनने की यात्रा कहां से शुरू होती है और सच्चे अघोरी की पहचान क्या होती है। तो आपके मन में यह सवाल जरूर रहा होगा, क्या आखिर एक सामान्य इंसान कैसे अघोरी साधु बनता है? क्या यह सिर्फ साधना का रास्ता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए आज हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली से पूरी तरह अलग होती है। सबसे पहले यदि कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन से जुड़े हर मोहमाया, रिश्ते नाते और यहां तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, और अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है। यदि कोई अघोरी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे जीते जी अपना श्राद्ध या फिर पिंडदान करवाना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि पूरी दुनिया को यह संदेश देना होगा कि वह जीवित है, पर अब से उसने हर मोह माया को त्याग दिया है। अब न उसका कोई परिवार है, न कोई घर, और न ही अब उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व। यही से शुरू होती है एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा। स्वयं को अघोरी साधु में परिवर्तित करने की रहस्यमयी प्रक्रिया। अघोरी बनने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती, चाहे कोई 10 वर्ष का हो या 50 वर्ष का। यह साधना सभी के लिए खुली है। यहां न जाति मायने रखती है, न धर्म। कोई भी पुरुष अथवा स्त्री अघोरी बन सकता है। और हां, आपने सही सुना, स्त्रियां भी अघोरी बन सकती हैं। यह साधना किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो संसार के हर बंधन से मुक्त होकर एक नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं। अघोरी बनने की प्रथम सीढ़ी, गुरु की खोज। अघोरी साधना की राह पर चलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है अपने गुरु की तलाश। लेकिन यदि कोई योग्य मानव गुरु न मिले तो बाबा काल भैरव को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बाबा काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है, स्वयं भगवान शिव का रौद्र रूप है। जो साधक उन्हें गुरु के रूप में अपनाते हैं उनका मार्गदर्शन वही करते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कदम, पिंडदान। यह साधना का सबसे कठोर चरण होता है। पिंडदान का अर्थ है इस सांसारिक जगत से अपने अस्तित्व को मिटा देना। अब न कोई परिवार, न कोई मोहमाया, अब केवल शिव ही साधक के लिए सर्वस्व होते हैं। गुरु के चयन के उपरांत शिष्य को एक गुप्त मंत्र प्रदान किया जाता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं होता। इसका जाप बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 12 वर्षों तक करना पड़ता है। हाँ, पूरे 12 वर्ष। जो साधक इस मंत्र साधना को संपूर्ण निष्ठा से पूर्ण करता है वही इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का अधिकारी बनता है। अघोरी साधु 3 प्रमुख साधनाएं करते हैं: श्मशान साधना, शव साधना, शिव साधना। विशेष बात यह है कि ये तीनों साधनाएं श्मशान भूमि में ही संपन्न की जाती हैं। साधना आरंभ करने से पहले अघोरी अपने शरीर पर श्मशान की भस्म मलते हैं, काले वस्त्र धारण करते हैं और फिर प्रारंभ होती है यह रहस्यमयी साधना। शव साधना, यह साधना अर्धरात्रि के समय संपन्न की जाती है। अघोरी तंत्र विद्या में निपुण होते हैं और शव को मदिरा एवं मांस का भोग अर्पित करते हैं। कहते हैं कि जब यह साधना अपने चरम पर पहुंचती है तो मृत शरीर स्वयं बोल उठता है। यह साधना कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और तारापीठ जैसे स्थानों पर संपन्न की जाती है, जहां केवल अघोरी साधक ही उपस्थित हो सकते हैं।
शिव साधना, इस साधना में अघोरी शिव की भक्ति में लीन होकर शव पर एक पैर रखकर ध्यान करते हैं, जिस प्रकार भगवान शिव की छवि में देखा जाता है। घंटों तक इस साधना में लीन रहकर वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाते हैं। श्मशान साधना, इस साधना में अघोरी मृतक के परिवार को भी सम्मिलित करते हैं। यहाँ शव की जगह पीठ की पूजा की जाती है, परंतु यहाँ मांस व मदिरा का स्थान दूध और मावे ने ले लिया होता है। असली अघोरी साधुओं की पहचान, सच्चे अघोरी साधु को पहचानना आसान नहीं होता। वे आम सन्यासियों जैसे दिख सकते हैं, परंतु उनकी साधना और जीवन शैली अत्यंत रहस्यमयी होती है। असली अघोरी कभी दिखावा नहीं करते, वे समाज में रहते भी हैं तो साधारण व्यक्ति की भांति रहते हैं। यदि कोई स्वयं को अघोरी कहकर धन मांगता है तो वह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता। कलयुग में कोई भी राख लगाकर, काले वस्त्र पहनकर और खोपड़ी लेकर अघोरी जैसा दिख सकता है, परंतु असली पहचान उसकी साधना में होती है। जहां धन का लालच हो वहां से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। धन केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, ईश्वर की नहीं। अघोरी साधुओं का क्रोध और कृपा, अघोरी साधु बाह्य रूप से कठोर दिख सकते हैं, परंतु उनके हृदय में जन कल्याण की भावना होती है। यदि वे किसी पर प्रसन्न हो जाएं, तो अपनी सिद्धियां तक बांटने में संकोच नहीं करते, किंतु यदि कोई उनकी साधना में विघ्न डाले तो उनका क्रोध अत्यंत भयंकर होता है। अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की पारंपरिक विधियों से भिन्न होता है। अधिकांश अघोरियों के शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें श्मशान भूमि में ही दफना दिया जाता है। अघोरी साधना से जुड़ी और गहरी रहस्यता हम जानेंगे कि अघोरी साधु और नागा साधु में क्या अंतर होता है। दोनों की साधनाएं और जीवन शैली अलग होती है। इनके बीच का अंतर समझना बेहद दिलचस्प है। अघोरी साधु और नागा साधु दोनों ही भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, लेकिन उनकी साधनाएं और जीवन शैली एकदम अलग होती है। आइए जानते हैं कैसे। पहला, गुरु कौन? अघोरी साधुओं के गुरु स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं, जो उनके 5वें अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। वहीं नागा साधुओं के लिए उनके अखाड़े के मुख्य गुरु ही उनके मार्गदर्शक होते हैं। दूसरा, प्रमुख स्थान, अघोरी सतर श्मशान घाटों पर साधना करते हैं, जबकि नागा साधु हिमालय, काशी और उत्तराखंड की गुफाओं में निवास करते हैं। उनके स्थान गुप्त होते हैं और वे समय समय पर स्थान बदलते रहते हैं। तीसरा, साधना स्थल, अघोरी साधु श्मशान घाटों में शवों के बीच साधना करते हैं, जबकि नागा साधु गुफाओं और एकांत स्थानों में तपस्या करते हैं। चौथा, दीक्षा प्रक्रिया, अघोरी साधु बनने के लिए साधक को वर्षों तक श्मशान में कठिन साधनाएं करनी पड़ती है। वहीं नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में दीक्षा लेनी होती है और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। पांचवां, भोजन, अघोरी साधु मांसाहारी होते हैं और तंत्र साधना के अंतर्गत शवों का मांस भी ग्रहण कर सकते हैं, जबकि नागा साधु शाकाहारी या मांसाहारी दोनों हो सकते हैं, परंतु कुछ नागा साधु पूर्ण शाकाहार का पालन करते हैं। छठा, वस्त्र, अघोरी साधु आमतौर पर अपने शरीर को जानवरों की खाल से ढकते हैं, जबकि नागा साधु वस्त्र रहित रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। सातवां, ब्रह्मचर्य पालन, नागा साधु कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जबकि अघोरी साधु तंत्र साधना के अंतर्गत कई परंपराएं निभाते हैं, जिनमें शव साधना भी शामिल है। आठवां, आध्यात्मिक दृष्टि, अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि नागा साधु धर्म और समाज की रक्षा के लिए कठोर तपस्या करते हैं। नौवां, धार्मिक अनुष्ठान, अघोरी साधु तंत्र मंत्र, शव साधना और श्मशान साधना करते हैं। वहीं नागा साधु अग्नि यज्ञ, ध्यान और योग के माध्यम से साधना करते हैं। 10वां, धार्मिक आस्था, अघोरी साधु भगवान शिव के अघोर रूप की आराधना करते हैं, जबकि नागा साधु भगवान शिव के ध्यान मग्न और शांत स्वरूप की पूजा करते हैं। इन सभी भिन्नताओं के बावजूद दोनों ही साधु अपने अपने मार्ग पर भगवान शिव की भक्ति करते हैं। उनकी साधनाएं हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखती है। तो दोस्तों, यह थी अघोरी और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। अब आपको उनके जीवन और साधनाओं के बारे में क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, आपने हमारी कहानी सुनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल वक्रतुंड टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुन सकें।
आपके समर्थन और प्रेम से ही ये यात्रा आगे बढ़ती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।